अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम किसी को देखकर सोचते हैं कि शायद इसे कोई परेशानी नहीं, कोई गम नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं इसे। लेकिन आज इंशाल्लाह जो मैं आपको वाक़या सुनाऊंगी, और ये एक औरत का वाक़या है। एक बुज़ुर्ग है, वो फरमाते हैं, और उनका नाम है अबुल हसन सिराज। वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं हज को गया, मैं तवाफ़ कर रहा था कि मेरी निगाह एक ऐसी हसीन औरत पर पड़ी जिसका चेहरा हुस्न की वजह से चमक रहा था। मैंने कहा, वल्लाह ऐसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी, और इसके चेहरे की सारी चमक इस वजह से है कि शायद इसको कभी कोई रंजो गम नहीं आया। उस औरत ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी कि आपने क्या कहा? वल्लाह मैं तो गमों में जकड़ी हुई हूँ, मेरा दिल फिक्रों से और आफतों से जख्मी है, और कोई भी मेरे गमों में मेरा शरीक नहीं रहा। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी, मेरे खावंद ने एक बकरी ज़िबा की, मेरे 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा दूध पीता मेरी गोद में था। मैं गोश्त पकाने के लिए उठी और इन दोनों लड़कों में से एक ने दूसरे से कहा, मैं तुझे बताऊं अब्बा ने बकरी किस तरह ज़िबा की? तो दूसरे ने कहा कि बताओ। तो उसने छोटे भाई को लिटा कर बकरी की तरह ज़िबा कर दिया। फिर वो उसको ज़िबा करके डर के मारे भाग गया और पहाड़ पर जा चढ़ा। वहाँ एक भेड़िया आया, उसने उसको खा लिया। बाप बेटे की तलाश में निकला और ढूंढते ढूंढते प्यास की शिद्दत से मर गया। और मैं दूध पीते बच्चे को बिठाकर जब दरवाजे तक गई कि शायद मेरे खामन का कुछ पता चले, तो वो बच्चा घिसटता हुआ हांडी के पास पहुंच गया जो चूल्हे पर रखी जोश से पक रही थी। उसने हांडी को हिलाया और वो पकती पकती हंडिया उसके ऊपर गिर गई, जिससे उस बच्चे का सारा बदन, गोश्त वगैरह सब कुछ जल गया और हड्डियों से अलग हो गया। और मेरी एक बड़ी बेटी थी जो अपने खामन के घर पे थी। जब उसको सारे किस्से की खबर पहुंची तो वो खबर सुनकर ज़मीन पर गिर गई, और इसी से उसकी मौत वाक़या हो गई और वो भी मर गई। फिर वो बुज़ुर्ग अबुल हसन सिराज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने उस औरत से पूछा कि तूने फिर इन हालात पर किस तरह सब्र किया? तो उस औरत ने 3 शेर पढ़े जिनका तर्जमा ये है। उसने कहा, मैंने सब्र किया इसलिए कि सब्र बेहतरीन चीज़ है, इस पर अजर मिलता है, और अगर बेसब्री से मुझे कोई फ़ायदा पहुंचता तो मैं बेसब्री करती। मैंने ऐसी मुसीबतों पर सब्र किया कि अगर वो मुसीबतें सख्त पहाड़ों पर पड़ती तो वो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। मैंने अपने आंसुओं पर कुदरत पा ली, बस उनको निकलने से रोक दिया। अब वो आंसू अंदर ही अंदर मेरे दिल में गिर रहे हैं। तो देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं सब के ऊपर परेशानियां आती हैं, हालात आते हैं, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है कि जो मुसीबत पर परेशानी के ऊपर जो है वो सब्र करे, और सब्र पर अजर मिलता है, सब्र पर इनामात मिलते हैं, और बेसब्री करने से कुछ भी हासिल नहीं होता।